स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख लोक नृत्य, पहला देखते हैं जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है। तो जम्मू कश्मीर के रौफ और हकात। रौफ हकात किसका है। तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो नाटी, छपेली, डफ, धमाल, चंबा। नाटी हो गया, छपेली हो गया, डफ हो गया, धमाल हो गया, चंबा हो गया। नाटी, छपेली, डफ, धमाल, चंबा, ये कहाँ की। तो हिमाचल प्रदेश की है। नाटी, छपेली, डफ, धमाल, चंबा, ये हिमाचल प्रदेश की है लोक नृत्य। पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा, ये तो पंजाब का लोक नृत्य है, इम्पोर्टेंट है गिद्धा और भांगड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का। तो राजस्थान का घूमर है, कालबेलिया, पनिहारी, कठपुतली, सुई सुनी। गुजरात में ये कालबेलिया कहाँ की। राजस्थान की। पनिहारी राजस्थान, कठपुतली का है तो राजस्थान, सुई सुईनी ये राजस्थान का, घूमर भी राजस्थान का। नेक्स्ट है गुजरात का लोक नृत्य, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, टिपानी हो गया। गरबा, डांडिया, टिपानी कहाँ की। गुजरात की। महाराष्ट्र की लावनी, तमाशा, ललिता। ललिता इम्पोर्टेंट है, ललिता महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के ढकनी, कोली और मांडी। ढकनी, कोली, मांडी कहाँ की। तो गोवा की लोक नृत्य है ढकनी, कोली, मांडी। ढकनी, कोली, मांडी गोवा की। कर्नाटक के यक्षगान हो गया, यक्षगान। और केरल के कृष्ण अट्टम या काली अट्टम। कृष्ण अट्टम और काली अट्टम केरल का है। लक्षद्वीप का लावा हो गया, लक्षद्वीप का लावा। लावा कहाँ की लोक नृत्य है। तो लक्षद्वीप की। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोलाअट्टम। कोलाअट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का ढीमसा और कोलाअट्टम, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में दोनों होता है कोलाअट्टम। नेक्स्ट है उड़ीसा, जो मुद्रिका इसका फर्स्ट है लोक नृत्य है मुद्रिका, सेकेंड छऊ और पाइका नृत्य। ये पाइका उड़ीसा का, मुद्रिका भी उड़ीसा का और छऊ भी उड़ीसा का। छऊ है जो उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, जात्रा फेस्टिवल और काठी बॉल। काठी और बॉल ये तीन वो है, जात्रा, काठी, बॉल, ये पश्चिम बंगाल का। मेघालय का तो लाहो लोक नृत्य, ये मेघालय का। नेक्स्ट है असम, नट पूजा, बिहू, काली गोपाल और खेल गोपाल। नट पूजा, बिहू, काली गोपाल और खेल गोपाल, ये असम का। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा हो गया और छम और धम और युद्ध नृत्य। और मुखौटा, छम नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ की। तो अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का क्या हो जाएगा। छऊ, कर्मा, सरहुल, विदेशिया, जट जटिन। छऊ, कर्मा, सरहुल, विदेशिया, जट जटिन कहाँ की। तो झारखंड की लोक नृत्य है। छऊ, कर्मा, सरहुल, विदेशिया, जट जटिन ये झारखंड की लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कजरी हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला, झोरा। कजरी, नौटंकी, रासलीला, झोरा ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कजरी, नौटंकी, रासलीला, झोरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का पिंडवानी है जो छत्तीसगढ़ का, राउत भी छत्तीसगढ़ का है। और नृत्यकार तीजन भाई हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राई हो गया, मटकी हो गया, खड़ा नाच हो गया, जवारा नृत्य। राई, मटकी, खड़ा नाच, जवारा ये कहाँ की। तो मध्य प्रदेश के। राई, मटकी, खाड़ा, ज्वारा नृत्य मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है प्रमुख लोक कला, इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक कला। रंगोली कहाँ की। तो महाराष्ट्र की। और साथिया, ये साथिया लोक कला कहाँ की है। तो गुजरात की, इम्पोर्टेंट है साथिया। गोदना कहाँ के है लोक कला है। तो बिहार का। अल्पन भी कहाँ की है। तो बिहार का। गोदना, अल्पन ये सब बिहार का लोक कला है। मेहंदी राजस्थान की, जो पाली के सोजत मेहंदी का जीआई टैग मिला जो राजस्थान की, पाली की सोजत मेहंदी। मंडाना राजस्थान की लोक कला है। और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। तो मंडाना मेहंदी ये राजस्थान की, और गोदना, अल्पन कहाँ की। बिहार की। और साथिया गुजरात की लोक कला है। और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट टॉपिक है शास्त्रीय भाषा, जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला तमिल है। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है। 6 है। टोटल कितना है शास्त्रीय भाषा। 6। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया ये टोटल 6 गो हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया ये 6 टोटल शास्त्रीय भाषा
और तमिल सबसे पहले इसका 2004 में इसका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा ये तमिलनाडु का है तमिल। दूसरा, तमिल को 2004 में और संस्कृत के 2005 में, जो उत्तर भारत का है, जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट है कन्नड़। कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जो कर्नाटका की है। नेक्स्ट है 2008 में 2 भाषा को दर्जा दिया गया है, कन्नड़ तेलुगु, और ये तेलुगु आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय भाषा थी, 2008 में दिया गया तेलुगु में। नेक्स्ट है मलयालम, ये केरला और लक्षद्वीप का शास्त्रीय भाषा है, जो 2013 में इसका दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। नेक्स्ट है ओडिया 2014 में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा, जो 2014 में दिया गया था। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में दिया गया था और उड़िया को 2014 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है संगीत वाद्य यंत्र और इसका बनाने में, तो पहला इसका 4 हुआ है। संगीत वाद्य यंत्र में पहला जो स्ट्रिंग, जो धागे वाला होता है, और दूसरा मुंह से होता है, तीसरा चमड़ा से, जो ड्रम से होता है, और जो प्रिसिक्शन यानी टकराने से होता है। तो तार वाले को क्या कहते हैं, तो कॉर्डोफोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो तार वाला जो रहता है बजाने वाला, उसको कॉर्डोफोन कहते हैं। जैसे बीना हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, सारंगी हो गया, संतूर, एक तारा, वायलिन। बीना, सितार, सरोद, सारंगी, संतूर, एक तारा, वायलिन, ये सब क्या है, तो तार वाले होते हैं। मुँह वाले बांसुरी हो गया, हारमोनिक हो गया, अलमोजा हो गया, शहनाई। तो बांसुरी, हारमोनिक, अलमोजा, शहनाई क्या है, तो मुँह वाले। चमड़ा वाले क्या है, तो चमड़ा वाले को क्या कहते हैं, तो ये मुँह वाले के एरोफोन्स कहा जाता है और चमड़ा वाले के मेम्ब्रोफोन्स कहा जाता है। चमड़ा वाले ड्रम को मेम्ब्रोफोन्स कहते हैं, जैसे डमरू हो गया, ढोल हो गया, तबला हो गया, मृदंग हो गया, नगाड़ा हो गया। मृदंग और नगाड़ा ये सब चमड़ा से बनता है। नेक्स्ट है आइडियोफोन्स, ये मंजीरा हो गया, झाऊ हो गया, घुंघरू हो गया, चिमटा हो गया, ये सब मंडीरा में आता है, टकराने से बजता है, इसे आइडियोफोन्स कहा जाता है। तबला के जनक कौन, तो जाकिर हुसैन। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त किए थे 1988 में इसको, जाकिर हुसैन को, जो तबला वादक थे, पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण 2002 में मिला था और पद्म विभूषण 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 2023 में सम्मानित जाकिर हुसैन को, 2002 में पद्म भूषण, 1988 में जाकिर हुसैन को दिया गया था। नेक्स्ट है तबला वादक अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं, तबला वादक। किशन महाराज भी तबला वादक हैं, गुद्दी महाराज भी तबला के वादक। लतीफ़ अहमद भी क्या है, तो तबला वादक हैं, लतीफ़ अहमद। स्वप्ना चौधरी भी क्या है, तो तबला वादक है, स्वप्ना चौधरी। तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, गुद्दी महाराज, लतीफ़ अहमद, स्वप्न चौधरी, ये सब क्या है, तो तबला वादक तबला बजाते थे। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, गुद्दी महाराज, लतीफ़ अहमद, स्वप्न चौधरी, ये सब तबला वादक हैं। नेक्स्ट है सितार वादक कौन कौन है, तो सितार वादक के जनक अमीर खुसरो के कहा जाता है, सितार वादक के जनक। तो इस कौन कौन बजाते थे सितार, तो ये अमीर खुसरो पहला जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। और पहला पंडित रविशंकर प्रसाद जो सितार बजाते थे, पद्म विभूषण से 1981 में सम्मानित किया गया था रविशंकर प्रसाद को। 1981 में पद्म विभूषण दिया गया था और भारत रत्न 1999 में दिया गया था। इनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, इनका आत्मकथा रविशंकर प्रसाद का माई लाइफ माई म्यूजिक। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो पंडित रविशंकर प्रसाद को 1968 में मिला था ग्रैमी अवार्ड, और टोटल 6 ग्रैमी अवार्ड जीते थे पंडित रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है निखिल बनर्जी, जो उमा शंकर मिश्रा के नाम से जानते हैं, ये भी सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी। और बुद्धादित्य मुखर्जी भी क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। विलायत खां जो शाहिद परवेज हैं, उनका नाम विलायत खां को, ये भी क्या सितार बजाते थे। और बंदे हसन भी सितार वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना भी क्या, तो सितार वादक थे राजेंद्र प्रसन्ना। वी कुंजमणि और एन नीला, बी कुंजमणि और एन नीला क्या बजाते थे, तो सितार बजाते। एन नीला, बी कुंजमणि,
राजेंद्र प्रसन्ना, बंदे हसन, विलायत खां और बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल मुखर्जी, ये क्या थे? तो सितार वादक थे। नेक्स्ट है बांसुरी, जो हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी बजाते थे, पन्नालाल घोष भी और राजेंद्र कुलकर्णी। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी क्या बजाते थे? बांसुरी। नेक्स्ट है सरोद, अमजद अली खां और अली अकबर खां। अमजद अली खां और अली अकबर खां सरोद बजाते थे। अलाउद्दीन भी खां क्या बजाते थे? सरोद बजा। आयन अली खान क्या? तो सरोद। और मुकेश शर्मा क्या बजाते थे? सरोद। तो अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां और आयन अली खां, ये मुकेश शर्मा ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अमजद अली खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां और आयन अली खां। आयन अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां और मुकेश शर्मा ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। शहनाई पहला बिस्मिल्लाह खां, ये कहाँ के? बिहार और बक्सर के थे, गांव डुमरांव के। भारत रत्न 2001 में मिला था बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक थे। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और पद्म भूषण 1968 में, और 1961 में क्या पद्म श्री जीते थे। तो इन्हें चारों अवार्ड मिला शहनाई खां को, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां 2001 में, विभूषण 1980 में, और 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह खां, और बिहार के बक्सर के डुमरांव से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। बागेश्वरी कमर और दयाशंकर जगन्नाथ, ये क्या बजाते थे? तो बागेश्वरी कमर भी शहनाई बजाते हैं और दयाशंकर जगन्नाथ भी क्या बजाते हैं? शहनाई। नेक्स्ट है संतूर। संतूर के लिए दो व्यक्ति हैं, शिव कुमार और भजन सुपारी। शिव कुमार और भजन सुपारी संतूर बजाते हैं, शिव कुमार और भजन सुपारी। नेक्स्ट है वायलिन, टी.एन. कृष्णन और एल. सुब्रमण्यम और डॉक्टर एन. राजन और विष्णु गोविंद जांग। वायलिन कौन कौन बजाते थे? तो टी.एन. कृष्णन, सुब्रमण्यम, एन. राजन, विष्णु गोविंद जांग। विष्णु गोविंद जांग वायलिन बजाते थे, एन. राजन भी वायलिन और एल. सुब्रमण्यम भी वायलिन बजाते थे और कृष्णन भी बजाते थे वायलिन। तो कृष्णन, सुब्रमण्यम, एन. राजन और विष्णु गोविंद जांग क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। सारंगी बजाते थे उस्ताद बिंदु खां, इंपॉर्टेंट है उस्ताद बिंदु खां जो सारंगी बजाते थे, उस्ताद बिंदु खां। बिंदु खां क्या बजाते थे? तो सारंगी। पखवाज कौन बजाते थे? तो उस्ताद रहमान खां। रहमान खां क्या बजाते थे? पखवाज। पखवाज कौन? तो उस्ताद रहमान खान। मृदंग तो ठाकुर मिक्खम सिंह, ठाकुर भिक्खम सिंह ये मृदंग बजाते थे, ठाकुर भिक्खम सिंह मृदंग। बीना वादक समुद्रगुप्त और बीना वादक औरंगजेब भी था। नगाड़ा बजाता था अकबर, वायलिन बजाता था अल्बर्ट आइंस्टीन। और संगीत के सामवेद में और सबसे प्राचीन बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो समुद्र के सिक्का पर बीना अंकित किया गया था, जो औरंगजेब भी बजाता था बीना। बीना। और नेक्स्ट है बीना, एस बालचंद्र भी क्या बजाते हैं? बीना बजाते थे। बद्रुद्दीन डागर, बद्रुद्दीन डागर इंपॉर्टेंट है, बीना बजाते थे। टी बाल सरस्वती ये भी बीना बजाते थे, टी बाल सरस्वती, बद्रुद्दीन डागर भी और एस बालचंद्र भी बीना बजाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगीत विश्वविद्यालय, जो संगीत के लिए विश्वविद्यालय खोला गया था इंडिया में। पहला था तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तानसेन संगीत समारोह प्रत्येक वर्ष कहाँ हो जाता है? तो ग्वालियर, इंपॉर्टेंट है। तानसेन संगीत समारोह प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। और नेक्स्ट है मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ? ग्वालियर में, मानसिंह। तानसेन संगीत भी ग्वालियर और मानसिंह संगीत कहाँ किया जाता है? तो ये भी ग्वालियर में किया जाता है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था भारत खंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ की? तो मुंबई के। गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय मुंबई के। गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ की? तो मुंबई के। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में, इंपॉर्टेंट है। 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट है खेल और कूद, इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के।
तो पहला हॉकी है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में किया गया था। हॉकी संघ की 1924, इसका मुख्यालय लुसाने के स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने के स्विट्जरलैंड में। हॉकी जो पाकिस्तान में 4 बार पुरुष जीता और एक बार 1975 में हॉकी हुआ था एक बार। सर्वाधिक वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो हॉकी में पाकिस्तान जो 4 बार पुरुष में जीता है। और भारत वर्ल्ड कप एक बार जीता है हॉकी में, 1975 में पहली बार हॉकी में वर्ल्ड कप में जीता था। और महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड जीता है महिला वर्ल्ड कप। हॉकी की समय अवधि कितना होता है? 70 मिनट पहले रहता था, अब कितना 60 मिनट कर दिया गया। और फुटबॉल के कहेगा तो 80 मिनट। 70 मिनट पहले था, 60 मिनट अब कर दिया है हॉकी का। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हॉकी टीम ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल? टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पहला 1928 में जीते थे जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें जीते थे। दूसरा 1932, 1936, 1948, 52, 56 और 64, 80, ये टोटल 8। पहली बार 1928 और अंतिम 1980 में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है जिनके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है जिसका जन्म 29 अगस्त को खेल दिवस में मनाया जाता है। खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितना था? 11 था। खिलाड़ियों की संख्या 11 था। बेटन कप हॉकी से, रंगस्वामी कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, महाराणा रणजीत सिंह कप क्या? तो हॉकी से, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी केरला के पुनमादा झील में नौकायन के दौरान में नेहरू दिया था नेहरू ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी भी हॉकी से, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी, वेलिंगटन हॉकी, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब महाराणा रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट है। ये सब हॉकी कप से। नेक्स्ट है फुटबॉल से। फुटबॉल में डुरंड कप फुटबॉल से, रोवर्स कप भी फुटबॉल से, रोवर्स इंपॉर्टेंट है, डुरंड भी इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। बीसी राव ट्रॉफी किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है, बीसी राव ट्रॉफी। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी ये इंपॉर्टेंट है, आशुतोष फुटबॉल से। सुब्रतो ट्रॉफी फुटबॉल से इंपॉर्टेंट है, सुब्रतो ट्रॉफी। मर्डेका कप किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है, मर्डेका कप। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? डीसीएम ये फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप ये फुटबॉल से संबंधित है, कोपा अमेरिका कप। नेक्स्ट है सीजर कप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीजर्स कप ये फुटबॉल से हैं। तो डुरंड, रोवर, संतोष, बीसी राव ट्रॉफी, आशुतोष, सुब्रतो ट्रॉफी, मर्डेका, डीसीएम ट्रॉफी, यूरो कप, यूरो, कोपा अमेरिका और सीजर्स कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? किस खेल से? तो फुटबॉल से। पेले फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे जो ब्लैक पर्ल कहा जाता था पेले को। खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है फुटबॉल में। नेक्स्ट फुटबॉल हो गया। अब आ जाओ क्रिकेट पे। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 रहती है और इसकी इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली बार शुरुआत किया गया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1877 में क्रिकेट सबसे पहले हुआ था, 1877। पहला वर्ल्ड कप में 1975 में विजेता था वेस्ट इंडीज। 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और जीता था वेस्ट इंडीज। दूसरा वर्ल्ड कप जीता था भी वेस्ट इंडीज 1979 में। कब? 75 और 79 दोनों वेस्ट इंडीज जीता था। भारत वर्ल्ड कप 1983 में पहली बार जीता था भारत वर्ल्ड कप। और सर्वाधिक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीता सर्वाधिक। पिच की लंबाई 22 गज होता है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था और विजेता था भारत। T20 वर्ल्ड कप कब शुरुआत हुआ? 2007 में, विजेता भारत था। इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत किया गया था 2008 में किया गया था और पहली बार जीता था राजस्थान रॉयल। कैप्टन था सेनबर्न और उनका आत्मकथा क्या था? नो स्पिन। 2008 में आईपीएल पहली बार खेला गया था। 2007 में T20 का शुरुआत किया गया था। राजस्थान रॉयल पहली बार जीता था। सर्वाधिक आईपीएल विजेता मुंबई और चेन्नई है और ने इसका ट्रॉफी क्रिकेट का है तो
पहला रंजीत ट्रॉफी, महाराणा रंजीत कहेगा तो हॉकी, लेकिन केवल रंजीत ट्रॉफी कहेगा तो क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट है, सीके नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट है, एसेज कप क्रिकेट से संबंधित है, रानी अंशी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, रानी अंशी ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है देवगढ़ ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी और एसेज का भी, ये सब क्या है तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है बैडमिंटन, और बैडमिंटन के खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2 होती है, और थॉमस कप पुरुषों के लिए होती है और उबेर कप महिलाओं के लिए होती है। थॉमस कप किसके लिए, तो पुरुष के लिए होते हैं थॉमस कप, उबेर कप महिलाओं के लिए होते हैं, थॉमस कप पुरुष के लिए, उबेर के लिए महिला के लिए। नारंग कप किसके लिए, तो नारंग बैडमिंटन के लिए और चड्डा भी बैडमिंटन, और अमृत दीवान कप, नारंग चड्डा और अमृत दीवान, उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन के लिए और थॉमस पुरुषों के लिए होता है। और साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ये सब क्या है, तो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ये सब बैडमिंटन खेलते हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। तो अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, उबेर कप, थॉमस कप और ये सब क्या है तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट है गोल्फ, गोल्फ का राइडर कप, बाकर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सब गोल्फ से संबंधित है, राइडर, बाकर, प्रिंस। ब्रिज से संबंधित है हॉलकर ट्रॉफी, पोलो से एजरा ट्रॉफी। जिम्नास्टिक से चाइना कप इम्पॉर्टेंट है, जिम्नास्टिक का चाइना कप। टेनिस से डेविस कप है जो टेनिस से संबंधित है, और टेनिस से हॉलमैन कप भी टेनिस से संबंधित है। शतरंज के लिए खेतान ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, खेतान ट्रॉफी किससे, तो शतरंज से संबंधित है खेतान ट्रॉफी। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2 होती है, तो राजकुमारी कप टेबल टेनिस है, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस है, रामानुजन कप भी किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस है, और वर्ना ब्लैक कप किससे, तो ये भी टेबल टेनिस है, और कॉर्बिलॉन कप, ये कॉर्बिलॉन कप पुरुषों के लिए जो टेबल टेनिस होता है, और स्वेथलिंग कप महिलाओं के लिए होता है। तो कॉर्बिलॉन कप पुरुषों के लिए टेबल टेनिस है, और स्वेथलिंग कप है जो ये भी टेबल टेनिस है लेकिन वुमेन खेलती हैं। तो राजकुमारी कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजन कप, बर्ना ब्लैक कप और कॉर्बिलॉन कप और स्वेथलिंग कप, ये टोटल के टोटल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से राजकुमारी, जयलक्ष्मी, रामानुजन, बर्ना ब्लैक कप और कॉर्बिलॉन कप और स्वेथलिंग कप, ये सब टेबल टेनिस है। इम्पॉर्टेंट है खेल और खिलाड़ियों की संख्या उसमें दिया गया, और इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट में टोटल खिलाड़ी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में 11 टोटल प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट है खो खो और बेसबॉल टोटल कितने, 9। नेक्स्ट है कबड्डी और वाटर पोलो और नेटबॉल। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 होता है, और कबड्डी में भी 7 होता है, और नेटबॉल में भी 7 होता है। तो कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं टोटल। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, और वॉलीबॉल में, तो इम्पोर्टेंट है आइस हॉकी और वॉलीबॉल में दोनों में 6 खिलाड़ी, और खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, आइस हॉकी और वॉलीबॉल में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रहते हैं, 15 खिलाड़ी रहते हैं रग्बी फुटबॉल में। जिम्नास्टिक में 8 वो रहते हैं, और पोलो में 4 वो रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जिम्नास्टिक में टोटल 8 वो, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी रहते हैं। बैडमिंटन में 1 से 2, टेनिस में 1 से 2, टेबल टेनिस में 1 से 2, लॉन टेनिस में 1 से 2 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक खेल परिसर, जिसका पहला है बेसबॉल। बेसबॉल में किससे संबंधित है, तो डायमंड पर खेला जाता है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल था बेसबॉल, इसे डायमंड पर खेला जाता है बेसबॉल को। और गोल्फ को कोर्स पर खेला जाता है, जो स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय खेल है। गोल्फ को कोर्स पर और बेसबॉल को डायमंड पर खेला जाता है। टेबल टेनिस को बोर्ड पर खेला जाता है, जो चीन का राष्ट्रीय खेल है, जो बोर्ड पर खेला जाता है टेबल टेनिस। जूडो या कराटा मैट पर खेला जाता है। साइकिलिंग बेलोड्रम में होता है, कहाँ पे, साइकिलिंग बेलोड्रम में। एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ता है, और बाउंस किस पर होता है, तो गिन्स पर होता है। बाउंस किस पर, तो ग्रीन्स पर होता है बाउंस। निशानबाजी रेंज में होता है, निशानेबाजी रेंज में। तीरंदाज किसके होता है, रेंज में, जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। टेनिस कोर्ट पर होता है, बैडमिंटन भी कोर्ट पर होता है, नेटबॉल भी कोर्ट पर होता है, खो खो भी कोर्ट पर होता है। तो टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सब कोर्ट पर होता है। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सब किस पर, कोर्ट पर खेला जाता है।
स्केटिंग रिंग में होता है और मुक्केबाजी कहाँ पे होता है, तो स्केटिंग और मुक्केबाजी रिंग में होता है। तैराकी पूल में होता है और बॉलिंग एली में होता है। कहाँ पे, बॉलिंग कहाँ पे, तो एली में। और घुड़सवारी कहाँ होता है, तो एरिना में होता है। एरिना में घुड़सवारी होता है। पोलो कहाँ पे, तो फील्ड में होता है पोलो। फुटबॉल फील्ड में होता है, हॉकी फील्ड में होता है और क्रिकेट पिच पर होता है, रग्बी भी पिच पर होता है। इंपॉर्टेंट है रग्बी में टोटल खिलाड़ी कितना, 15। नेक्स्ट है खेल की मैदान और परिसर दिया गया है, तो इसको देखते हैं। एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ की है, तो ये चेन्नई में है, जिसे चेपक स्टेडियम कहा जाता है। तो एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का, वानखेड़े मुंबई में है और महिंद्रा स्टेडियम भी मुंबई में। और जिम खान स्टेडियम कहाँ पे, तो मुंबई में जिम खान। ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ब्राबोर्न स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम जो फिरोज शाह कोटला के मैदान नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ, तो ये भी दिल्ली में। जवाहरलाल अम्बेडकर स्टेडियम और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, शिवाजी, अम्बेडकर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो सभी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है और ध्यानचंद स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में स्थित है, ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट है रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित है, रूप सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे, तो कानपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में स्थित है। ईडन गार्डन भी कहाँ पे, तो कोलकाता में स्थित है। युवा भारती साल्ट लेक कहाँ पे, तो कोलकाता में है, युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड का स्टेडियम, तो कलिंग स्टेडियम कहाँ, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मोहाली स्टेडियम चंडीगढ़ में। भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ पे, तो गुवाहाटी में है। और गद्दार दाफी स्टेडियम लाहौर के पाकिस्तान में। सबीना पार्क स्टेडियम वेस्ट इंडीज में, सबीना पार्क। क्यून पार्क स्टेडियम वेस्ट इंडीज में। और न्यू वांडर्स स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में। और सेंचुरियन स्टेडियम, वांडर्स और न्यू वांडर्स सेंचुरियन स्टेडियम कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी स्टेडियम कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। एडिलेड स्टेडियम में कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक हीथ स्टेडियम का इंग्लैंड में। हेडिंग्ले मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड में। ईस्टर्न स्टेडियम इंग्लैंड में। बुकलैंड स्टेडियम का, तो हेडिंग्ले, ईस्टर्न और बुकलैंड। और आंबला, ये सब कहा कि तो इंग्लैंड की है। हेडिंग्ले, ईस्टर्न, बुकलैंड और आंबला स्टेडियम कहाँ की, तो इंग्लैंड की। सोफिया लॉर्डर्स स्टेडियम इंग्लैंड की है, जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, सोफिया लॉर्डर्स स्टेडियम की। ये सोफिया लॉर्डर्स स्टेडियम इंग्लैंड की है। ओवल ट्रेफर्ड्स स्टेडियम कहाँ की, तो इंग्लैंड की है, जो कुत्ते के दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ओवल ट्रेफर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। जो वाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। हॉकी के सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो राहुल, तो ये तो उड़ीसा में है ना, तो बिरसा के लिए कहाँ इंग्लैंड चल जाएगा। बाइचिंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम में। और कीनन स्टेडियम कहाँ पे, तो जमशेदपुर टाटा झारखंड में, कीनन स्टेडियम। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। और मिथिलेश या मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे, पटना में, मोइनुल हक। कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी में। द अरेना स्टेडियम कहाँ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, द अरेना स्टेडियम अहमदाबाद में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम कहाँ पे, तो गोवा में। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है, होलकर। बालियांग एथलीट स्टेडियम कहाँ, तो ये हैदराबाद में, बालियांगी एथलीट स्टेडियम है। सवाई मानसी स्टेडियम जयपुर में। बाराबती स्टेडियम कहाँ, कटक के उड़ीसा में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे, तो हैदराबाद में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। बाराबती तो कटक उड़ीसा। सवाई मानसी जयपुर। बालियांगी एथलीट स्टेडियम कहाँ, तो हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री तो हैदराबाद। नेक्स्ट है उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम। हॉकी के जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद्र को। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उड़न पड़ी पीटी उषा के। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली। और मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, तो वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान के सुल्तान कहा जाता है।
टर्मिनेटर हरभजन सिंह को, और दीवाल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को, हरियाणा के हरिकेन कहा जाता है कपिल देव के, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को, सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को सुपर मॉम, इंडियन एक्सप्रेस के लिएंडर पेस एंड भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, लिएंडर पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस, लाइटिंग किड विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है लाइटिंग किड, फ्लाइंग फिश कहा जाता है तो माइकल फ्लेरसी को फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फ्लेरसी को। नेक्स्ट है प्रमुख देश का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, इंग्लैंड का क्रिकेट है और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, फ्रांस का क्या है तो फुटबॉल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, बांग्लादेश का कबड्डी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, फ्रांस का क्या है तो इम्पोर्टेंट है फ्रांस फुटबॉल, ब्राज़ील का फुटबॉल है, इंडोनेशिया के बैडमिंटन है, इंडोनेशिया बैडमिंटन, मलेशिया बैडमिंटन, श्रीलंका वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और बांग्लादेश के कबड्डी है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है तो गोल्फ है स्कॉटलैंड, जापान का जूडो, स्पेन का सांड युद्ध स्पेन का, कनाडा का आइस हॉकी है कनाडा का, भूटान का तीरंदाजी है, चीन का टेबल टेनिस है राष्ट्रीय खेल, नेपाल का क्या है तो डांडी बियो है जो गिल्ला डंडा होता है, नेपाल का गिल्ला डंडा डांडी बियो, रूस का शतरंज फुटबॉल है बैंडी है, शतरंज फुटबॉल बैंडी रूस का, अमेरिका के बेसबॉल और अफगानिस्तान के बुज कशी, इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट खेल क्या है तो बुज कशी। खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावली, तो क्रिकेट में बीमर, गुगली, चाइनामैन, बाइट बॉल, इंपॉर्टेंट है बाइट बॉल, क्रिकेट का पटिंग है जो किस शब्द से तो गोल्फ से संबंधित है, पटिंग गोल्फ से, बुल्स आई और कैलिवर, इंपॉर्टेंट है बुल्स आई और कैलिवर निशानेबाजी से, बुल्स आई कैलिवर निशानेबाजी से। नेक्स्ट है बास्केटबॉल जो चेरी पिकिंग शब्द किसे तो बास्केटबॉल से, बुल्स आई कैलिवर निशानेबाजी से, चेरी पिकिंग किसे तो बास्केटबॉल से, चेरी पिकिंग किसके बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है लॉन टेनिस, ये इनका रॉड लेवर ड्यूस कोर्ट एस स्मैश ड्यूस रॉड लेवर, ये लॉन टेनिस का है, कोर्ट एस स्मैश ड्यूस रॉड लेवर किसका तो रॉड लेवर लॉन टेनिस का। ब्रिज का क्या है तो कुश्ती किस खेल से तो ब्रिज से। बुली और रोलाइन किस खेल से संबंधित है तो बुली रोलाइन किसका है तो हॉकी से। लोना शब्द किससे तो कबड्डी से, इंपॉर्टेंट है लोना कबड्डी। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट ये सब किससे तो शतरंज से। मुक्केबाजी से नॉकआउट, नॉकडाउन, पंच बोल्ट मुक्केबाजी से, नॉकआउट नॉकडाउन ये मुक्केबाजी से। तैराकी में बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, डॉल्फिन किक ये सब तैराकी से हैं। खो खो में चेंजर, क्रॉसलैन, एक्टिव, क्रॉसलैन खो खो से, एक्टिव भी खो खो से। चेंज और चेंजर ये खो खो से, चेंजर, क्रॉसलैन, एक्टिव ये सब खो खो से। बेसबॉल से डायमंड पिचर, बेसबॉल से। वॉलीबॉल से स्मैशर किस खेल से तो वॉलीबॉल से। नौका दौड़ को कॉक से, किस खेल से तो कॉक से। पुनमादी झील कहाँ तो नेहरू कप में पुनमादी झील जो केरला में होता है। टेबल टेनिस को टीबंडल कहा गया, टेबल टेनिस। सेना एवं अर्धसेना, भारतीय सेना का प्रधान राष्ट्रपति, तीनों सेना का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सामंजस्य बनाए रखता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के हवाई दुर्घटना में मौत। नेक्स्ट है वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान। सेना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना और मंत्रालय के रक्षा मंत्रालय, ये सब सेना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अर्धसेना के अंतर्गत तो गृह मंत्रालय के अधीन रहती है अर्धसेना। पहला असम राइफल, बीएसएफ की स्थापना 1965 में, सीआईएसएफ 1969, सीआईएसएफ की स्थापना 1969, एसएसबी और एनएसजी में एसआरजी, एसएसजी ये सब गृह मंत्रालय के अर्धसेना बल। आईटीबीपी 1962, एनसीसी 1948 में स्थापना किया गया था और तिब्बतन और होमगार्ड 1946 में, और एनएसजी 1984 में स्थापना किया गया था एनएसजी का। तो ये सब अर्धसैनिक बल है। असम राइफल
1833 में स्थापना किया गया था असम राइफल को, जो शिलांग मेघालय में है। जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल को। पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है असम राइफल। पूर्वोत्तर भारत में चीन म्यांमार के बॉर्डर पर रहते हैं। चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल रहता है। सीआरपीएफ, इसका स्थापना 1939 में नीमच मध्य प्रदेश में होता है। पुराना नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता है। सीआरपीएफ के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस पुराना नाम था। सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। एकेडमी क्या है तो माउंट आबू राजस्थान, मुख्यालय दिल्ली है। प्रशिक्षण केंद्र सीआरपीएफ का कहाँ है तो नीमच मध्य प्रदेश में, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तीसरा नांदेड़ महाराष्ट्र में। पहला अर्धसैनिक बल जिससे 3 महिला बटालियन शामिल हुआ है। कैप्टन कमलेश कुमारी, जो 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, 3 महिला बटालियन शामिल हुआ था पहला अर्धसैनिक बल में। पहला कैप्टन कमलेश कुमारी को जो 13 दिसंबर 2001 में हमला हुआ था, जिसमें आतंकवादी को मार गया और खुद शहीद हो गए और इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है एसपीजी, जिसे स्पेशल प्रोजेक्शन ग्रुप कहा जाता है। एसपीजी को स्पेशल प्रोजेक्शन ग्रुप, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। एसपीजी 1985 प्रधानमंत्री की रक्षा और विश्व स्तरीय के प्रशिक्षण प्राप्त करता है एसपीजी। नेक्स्ट है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोड। एनसीसी 1948 में, और एकता और अनुशासन इनका थीम है और मुख्यालय दिल्ली है। नेक्स्ट है होमगार्ड, जो स्थापना 1946 में विभिन्न राज्यों की राजधानी में किया जाता है होमगार्ड। नेक्स्ट है टीए, जो टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। 1949 में प्रादेशिक सेना कहा जाता है टीए को। आरएएफ को रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 1992 में आरएएफ के, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट है एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को कहा जाता है। इसकी स्थापना 2006 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एनडीआरएफ 2006। कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में नई दिल्ली में किया गया था। कोस्ट गार्ड 1978। सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और थल सेना में चीफ ऑफ द आर्मी थल सेना, इसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष एम करियप्पा। वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और एम करियप्पा प्रथम अध्यक्ष थे थल सेना के। वायुसेना के चीफ ऑफ द स्टाफ चीफ ऑफ में 8 अक्टूबर मनाया जाता है और एस सुब्रतो प्रथम अध्यक्ष। नौसेना के लिए चीफ ऑफ द नेवल, नौसेना के लिए एडमिरल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। वाइस एडमिरल कटारी प्रथम अध्यक्ष थे। कमीशन ऑफिसर के पद की श्रेणियाँ, तो थल सेना पहले कौन आता है जनरल आता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आएगा, सबसे टॉप पर जनरल आता है, फिर बाद में उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आएगा और मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ते क्रम, तो पहले लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, कैप्टन के बाद मेजर होता है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल रहता है, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर रहता है, ब्रिगेडियर के ऊपर सबसे मेजर जनरल, मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल होता है और जनरल। उसी प्रकार वायुसेना में पहले फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर रहता है, स्क्वाड्रन लीडर के बाद विंग कमांडर आता है, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन होता है, ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कोमोडोर आता है, फिर एयर कोमोडोर के बाद वाइस मार्शल आता है, वाइस मार्शल के बाद एयर मार्शल आता है, एयर मार्शल के बाद एयर चीफ मार्शल आता है, जो टॉप पर रहता है एयर चीफ मार्शल, और थल सेना में टॉप पर जनरल रहता है और नौसेना में सबसे टॉप पर एडमिरल रहता है। तो सब लेफ्टिनेंट आता है सबसे नीचे तो फोर्स आता है, लेकिन सबसे पद के में तो सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन, कैप्टन के बाद कमांडर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल नौसेना में टॉप पर। भारत के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र और थल सेना प्रशिक्षण केंद्र। पहला थल सेना,
नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ, तो खड़गवासले पूना में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। कहाँ पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ, तो मऊ मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री स्कूल मध्य प्रदेश में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ, तो देवलाली महाराष्ट्र में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ, देवलाली महाराष्ट्र में। आर्टिलरी इन्फेंट्री मऊ में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो नई दिल्ली में, और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहेगा तो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहेगा तो खड़गवासला, कॉलेज कहेगा तो नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ, विलिंगटन केरल में। नेशनल सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ, तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन केरल में। आर्म्ड स्पेटर ये अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में आर्म्ड सेप्टर। नेक्स्ट है वायु प्रशिक्षण संस्थान, तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहाँ, तो कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ, तो कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ, तो कोयम्बटूर। पैरा ट्रपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ, तो आगरा में। पैरा ट्रपर ट्रेनिंग कहाँ, तो पैरा ट्रपर ट्रेनिंग आगरा में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ, तो जलाहाली बंगलोर में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ, जलाहाली बंगलोर। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एयरफोर्स एकेडमी एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ, तो बीदर में है। बीदर कहाँ, तो MP में पड़ता है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर। नेक्स्ट है नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS चिल्का, ये कहाँ, तो भुवनेश्वर में स्थित है INS चिल्का। INS तरिस्कार्स कहाँ, तो विशाखापत्तनम में। INS तहसीर कार्स विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। INS शिवाजी लोनावाले महाराष्ट्र में स्थित है शिवाजी। INS बेंदुरथी ये कोचीन में स्थित है बेंदुरथी। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ, तो कोचीन में, और बेंदुरथी भी कोचीन में। नोट, भारत के जो नोट हैं उस पर चिन्ह 2000 के नोट पर मंगलयान, 500 पर लाल किला था, 200 रुपये पर सांची स्तूप था, 100 रुपये पर रानी के बाग था, 50 रुपये पर हम्पी के रथ मंदिर था, 20 रुपये में एलोरा की गुफा का चित्र था, और 10 रुपये में कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो 10 में कोणार्क, 20 में एलोरा था, 50 में हम्पी था, 100 में रानी के बाग थी, और 200 में सांची के स्तूप था, 500 रुपये में पर लाल किला, और 2000 पर मंगलयान। 500 पर लाल किला, 2000 में सांची के स्तूप, 100 रुपये में रानी के बाग, हम्पी के रथ किस पर, 50 रुपये में हम्पी के रथ था। 10 में कोणार्क था, 10 में कोणार्क, और 20 में एलोरा, 50 में हम्पी, 50 में हम्पी, 50 में हम्पी, 20 में एलोरा, और 10 में कोणार्क के सूर्य मंदिर। जूनो मिशन अध्ययन था बृहस्पति, जो नासा के द्वारा जूनो मिशन बृहस्पति के लिए था। मार्स मिशन मंगल के लिए, जो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था। निसार की मिशन है जो नासा और इसरो के द्वारा, और इंडिया और भारत के मिलकर किया था, इंडिया और अमेरिका ने मिलकर किया था निसार। सेटेलाइट एक ध्रुवीय उपग्रह होते हैं और दूसरा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं। और ध्रुवीय सेटेलाइट को पोलर सेटेलाइट कहते हैं, जो नज़दीकी रहता है, जो ऊंचाई इसका 500 से 8 किलोमीटर होता है, और समय 84 मिनट में अपना एक चक्कर लगा देती है ध्रुवीय उपग्रह। और जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं जो काफ़ी दूर होता है, जो 36,000 किलोमीटर होता है, जो अपना जियो स्टेशनरी है जो 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। और ध्रुवीय उपग्रह पोलर सेटेलाइट रहते हैं जो 84 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 में पहली बार रसिया की मदद से छोड़ा गया था। USSR कजाकिस्तान बेकानूर से छोड़ा गया था आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह था। दूसरा उपग्रह भास्कर था, और प्रथम स्वदेशी कहेगा तो रोहिणी था, स्वदेशी में रोहिणी। प्रथम संचार उपग्रह कहेगा तो एप्पल, प्रथम संचार उपग्रह तो एप्पल, स्वदेशी उपग्रह कहेगा तो रोहिणी, दूसरा उपग्रह कहेगा तो भास्कर। भारतीय परमाणु का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु विभाग की स्थापना 1948 में भारत में किया गया था, 1948। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण। इंदिरा गांधी परमाणु प्रशिक्षण, प्रथम परमाणु प्रशिक्षण इंदिरा गांधी। कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया तो उसका कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा।
नेक्स्ट है दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और 1998 में किया गया था और राजस्थान के पोखरण में। और शक्ति कोड का नाम था शक्ति 98। ये दूसरा किया गया था परमाणु परीक्षण 1998 में। पहला 1976 में स्पाइनिक बुद्धा। नेक्स्ट है IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना IGMDP की स्थापना 1983 में। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाता है। P से क्या होता है तो पटना एक ट्रिक है। P से पृथ्वी, जो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। और A से क्या हो गया, पटना में A आता है तो A से अग्नि, तो ये भी सरफेस टू सरफेस है। T से क्या होता है तो सरफेस टू एयर, त्रिशूल सरफेस टू एयर, अग्नि सरफेस टू सरफेस और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी। और त्रिशूल सरफेस टू एरिया। और नाग क्या है तो एंटी टैंक मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ। और आकाश क्या है तो सरफेस टू एरिया आकाश। और अस्त्र क्या है तो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। पृथ्वी अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एरिया, त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एरिया, त्रिशूल और आकाश क्या है तो सरफेस टू एरिया, पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस। और त्रिशूल और आकाश सरफेस टू सरफेस। और अस्त्र क्या है तो एरिया टू एरिया, मतलब हवा से हवा में मार करेगा अस्त्र। ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्र भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को के रूस नदी से मिलकर बनाया नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल है। मिसाइल स्पीड क्या है तो सबसोनिक होता है मिसाइल का स्पीड, सबसोनिक। और सोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक क्या तो मैक संख्या से 1 से कम होता है, मैक संख्या से 1 से कम होगा तो सबसोनिक, मैक संख्या से 1 के बराबर होगा तो सोनिक कहलाएगा। सबसोनिक मैक संख्या के 1 से कम, सोनिक मैक संख्या के 1 के बराबर, सुपरसोनिक मैक संख्या 1 से अधिक और 5 से कम रहेगा तो सुपरसोनिक। और 5 से अधिक कहेगा मैक संख्या 5 से अधिक तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। 1 से अधिक और 5 से कम रहेगा तो सुपरसोनिक। और 1 के बराबर रहेगा तो सोनिक। और सबसोनिक मैक संख्या के 1 कम रहना चाहिए तब सबसोनिक। मैक संख्या पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल होता है मैक की संख्या। प्रमुख भारतीय नगर एवं इनसे जुड़े उद्योग, चमड़ा उद्योग कहाँ, कानपुर आगरा में। रेलवे इंजन वाराणसी चित्तरंजन में रेलवे इंजन। सीमेंट उद्योग कटनी में है सीमेंट उद्योग। रासायनिक बांध सिंदरी झारखंड में, बरौनी में भी रासायनिक बांध खाद्य। जूता उद्योग कहाँ तो कानपुर में जूता उद्योग है कानपुर। साड़ी उद्योग वाराणसी। कांच उद्योग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। ताला उद्योग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। डेयरी उद्योग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कैटलरी उद्योग कहाँ तो ताला उद्योग, डेयरी उद्योग, कैटलरी उद्योग ये सब अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ऊनी उद्योग कहेगा तो लुधियाना पंजाब में। साइकिल उद्योग लुधियाना पंजाब में। परमाणु की भट्टियाँ ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अखबारी कागज बनाया जाता है नेपानगर मध्य प्रदेश में। हीरे के खान पन्ना मध्य प्रदेश में। सोने के खान कोलार कर्नाटक में। कोयले के खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में। वैज्ञानिक सामान अम्बाला हरियाणा में। साइंटिस्ट का जितना भी सामान है हरियाणा में अम्बाला मिलेगा। खेल का सामान कहाँ है तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिनेमा के लिए मुंबई फेमस है। एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है तो नारापुर महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर प्लांट है। जलपोत बनाने के कारखाना विशाखापत्तनम में। जहाज उद्योग कहाँ है तो कोचीन केरल में। तांबा मिलता है खेतरी राजस्थान। नायलॉन धागा कहाँ मिलता है तो नायलॉन धागा कोटा राजस्थान में मिलता है नायलॉन धागा। यूरेनियम जादूगर ये झारखंड में। पीतल के बर्तन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। खनिज तेल मिलेगा अंकलेश्वर गुजरात। पेट्रोलियम तेल शोधन कारखाना कहाँ है तो ये डिगबोई असम में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। तो इंटीग्रल पेराम्बूर। पेट्रोलियम तो डिगबोई। कागज का जूट उद्योग टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में स्थित। प्रमुख खान स्थान तो झरिया धनबाद रानीगंज सिंगरैली और सिंगरैनी ये सब कोयला के लिए। सिंगरैनी तेलंगाना में और सिंगरौली कहेगा तो MP में। ये सब क्या तो सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों जगह क्या होता है तो कोयला का उत्खनन होता है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार कोमला
रानीगंज 1874 से कोयला निकाला गया था। 1874 रानीगंज पश्चिम बंगाल से निकाला गया था पहली बार। खेतड़ी राजस्थान में और बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी और बालाघाट एमपी में बालाघाट। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और कोरबा भी छत्तीसगढ़। क्यूझर उड़ीसा में और कुद्रेमुखी कर्नाटका में। और नोआमुंडी कहाँ? तो सी भूमि झारखंड में स्थित है नोआमुंडी। ये सब प्रसिद्ध है किस लिए? लॉ एस्क के लिए। तो बैलाडीला, कोरबा, क्यूझर, कुद्रेमुखी और नोआमुंडी ये सब लॉ एस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है बस्तर। ये टीन के उद्योग के लिए बस्तर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जावर की खान राजस्थान में जो सीसा और जिंक के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान राजस्थान में सीसा और जिंक के लिए। जादूगोड़ा झारखंड में जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा क्या है? तो अब्रक के लिए। और डिगबोई पेट्रोलियम शोधन के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र कहाँ है? तो हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र कहाँ है? तो भोपाल में। और लौह एवं इस्पात उद्योग कहा जाता है ये भोपाल के एमपी में। रेशम उद्योग कहाँ है? तो कर्नाटका के मैसूर में रेशम। लिग्नाइट खनन तो नेवेली तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है लिग्नाइट खनन नेवेली तमिलनाडु। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ? तो पिंजौर के हरियाणा में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कहाँ? तो हरियाणा। डेयरी पदार्थ कहाँ मिलता है? तो डेयरी पदार्थ आनंद गुजरात में मिलता है डेयरी पदार्थ। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तियों और लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी कहा जाता है अब खान अब्दुल गफ्फार को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी। बायोब्रीथ कहा जाता था दादा भाई नौरोजी के। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष कहा जाता लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आंध्र केसरी कहा जाता है तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम को आंध्र केसरी। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला कहा जाता है शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देश बंधु चित्तरंजन। दीन बंधु CF एंडूरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और दीनबंधु CF एंडू। जननायक कर्पूरी ठाकुर। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी। राजर्षि का आगे पुरुषोत्तम दास टंडन को। इम्पोर्टेंट है राजर्षि। नेक्स्ट है गुरुजी की उपाधि। SS गोलवलकर को क्या कहा गया? तो गुरुजी कहा गया। MS गोलवलकर को गुरुजी। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालचार्य राजाजी। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन्ह को। अंकल हो ची मिन्ह। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को सुपर कैट कहा गया क्लाइव लॉयड को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा गया। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को कहा गया। देश प्रिय कहा गया किसे? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। इंपॉर्टेंट है देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता कहा गया। भारतीय फिल्म का पितामह कहा गया तो गोविंद फाल्के। धुंडी राज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट है विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद MBT। विद्रोही कवि कहा गया तो काजी नसरुल इस्लाम को। विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट को। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा गया तो ग्लैंड एस्टोन को। इंपॉर्टेंट है मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैंड एस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा गया। इंपॉर्टेंट है मंडम क्यून। मंडम क्यून कहा गया है तो किसे? तो महारानी एलिजाबेथ 2 को मंडन क्यून कहा गया। इंपॉर्टेंट है मंडन क्यून एलिजाबेथ 2। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कहा गया। भारतीय पुनर्जागरण राजाराम मोहन राय। प्रभात नक्षत्र भी राजाराम मोहन राय को कहा गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र। कश्मीर का कुल जैनुल अबदीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क कहा गया है तो इम्पोर्टेंट है युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा गया युवा तुर्क। इम्पोर्टेंट है युवा तुर्क। ताऊ कहा गया चौधरी देवीलाल को। ताऊ के उपाधि दिया गया। शहीद आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बसंत को माता बसंत। इंपॉर्टेंट है माता बसंत की उपाधि एनी बेसेंट को दिया गया।
भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को और कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता हिंद, अमीर खुसरो, बाबूजी की उपाधि इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम को बाबूजी को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को और भारत का मैकियावेल चाणक्य को कहा गया। हरियाणा हरिकेन कहा गया कपिल देव के। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को। फ्यूरर कहा गया तो एडोल्फ हिटलर को कहा गया फ्यूरर। बार्ड ऑफ एवन कहा गया तो विलियम शेक्सपियर के। इंपॉर्टेंट है बार्ड ऑफ एवन, ये विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा गया। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज। भारत के इतिहास का नृत्य निर्माता कहा गया सैयद बंधु को। नृत्य निर्माता इंपॉर्टेंट है सैयद बंधु। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा गया। इंपॉर्टेंट है जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र कहा गया था गांधी का। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग को कहा गया ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चांसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया। जोफ्री चांसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मेड ऑफ ऑलियंस कहा गया किसे तो जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑलियंस कहा गया। मेड ऑफ ऑलियंस कहा गया तो जॉन ऑफ आर्क को कहा गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो ये साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। इंपॉर्टेंट है सभी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश यूएसएसआर था, जो स्पुतनिक फर्स्ट के द्वारा गया था प्रथम 1957 में गया था। 1857 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर लाइका एक कुतिया थी। स्पुतनिक 2 के तहत गया था, ये रसिया का था। प्रथम पुरुष मेजर यूरी गागरिन 1961 में। प्रथम पुरुष मेजर यूरी गागरिन 1961 में। प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम यात्री एलेक्सी लियोनोव है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम यात्री एलेक्सी लियोनोव 1965 में तैरे थे। प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो 1963 में गए थे। और प्रथम पुरुष यूरी गागरिन 1961 में। तेरेस्कोवा 63, यूरी गागरिन 61 में गए थे और तैरने वाला एलेक्सी लियोनोव 1965 में। इंपॉर्टेंट है तीनों। भारत का अंतरिक्ष प्रथम पुरुष थे राकेश शर्मा। कब गए थे तो 1984 में। कब गए थे राकेश शर्मा 1984 में। कल्पना चावला जो 1997 में गया था। 1997 में। साइलेंट सैटेलाइट का नाम था कोलंबिया शटल के द्वारा चाइना अमेरिका में नासा मिशन में गए थे कल्पना चावला 1997 में। और मिशन का नाम था सैटेलाइट था कालबेलिया सैटेलाइट। और इनका कल्पना चावला का आत्मकथा एज ऑफ माई लाइफ। ये कल्पना चावला की आत्मकथा। INSSRC इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी। INSSRC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना 1962 में विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक कौन है तो विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान का तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था बंगलुरु। और प्रथम अध्यक्ष सतीश धवन थे और वर्तमान में एस सोमनाथन थे। अंतरिक्ष समिति एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया था तो 1962 में। अंतरिक्ष समिति एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1962 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पुलिकट जिले और लॉन्चिंग सिस्टम होता है आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन आंध्र प्रदेश में। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम चांदीपुर उड़ीसा चिल्का झील और बिलर द्वीप के पर स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु और DRDO की नई दिल्ली, बारका ट्राम्बे महाराष्ट्र। भारतीय परमाणु विभाग के जनक कौन है तो होमी जहांगीर भाभा। DRDO की 1998 नई दिल्ली। भारतीय सुदूर संवेदी कहेगा तो देहरादून। सुदूर में भारतीय कहेगा सुदूर संवेदी देहरादून। राष्ट्रीय कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पर विश्व का प्रथम देश अमेरिका था। नील आर्मस्ट्रांग 1969 अपोलो 2 के द्वारा अमेरिका गया था। अपोलो 2 1969 नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका। मानव रहित प्रथम चंद्रयान मिशन मानव नहीं गया था तो लूना 9 के तहत नहीं गया था। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो USA के नासा, यूरोप के
और जापान के जाक्सा रॉसकॉस्मोस, रसिया के नास CNS कहाँ के तो चाइना के, CSA कहाँ के तो कनाडा के, UK से कहाँ के तो ब्रिटेन का। और सुपार्को, सुपार्को स्पेस मिशन किसका है तो एजेंसी है। सुपार्को पाकिस्तान का, ISA इजराइल का और ईरान का ISA है। भारत में टोटल 3 चंद्रयान मिशन हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में PSLV C11 के द्वारा गया था, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK थर्ड में गया था और लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट है चंद्रयान थर्ड, ये 14 जुलाई 2023 को गया था, LVM-3M4 मिशन के तहत गया था, LVM-3M4 मिशन के साथ। और सॉफ्ट लैंडिंग क्या था 14 अगस्त जुलाई को गया था, सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया था। और इसका पॉइंट था शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था भारत, चंद्रयान थर्ड में 14 जुलाई 2023। मंगलयान फर्स्ट मिशन 2013 में किया गया था PSLV C25 के तहत, प्रथम बार में ही सफल हुआ था। 2000 के नोट पर चित्र मंगलयान फर्स्ट मिशन। मंगलयान 2013 PSLV C25। मंगलयान 2 2024 में गया था जो फेल हो गया। इम्पोर्टेंट है ये भी। एरो खींचते हैं। कोर्स का कहा गया तो स्थल, कोर्स का स्थल है और व्यक्ति के नाम। कोर्स का संबंधित है नेपाल से कपिल वस्तु गौतम, मेसोडोनिया सिकंदर मान से संबंधित है मेसोडोनेट। ट्रैप गल्फर किससे संबंधित है, नेल्सन से। इंपॉर्टेंट है ट्रैप गल्फर। जालियांवाला बाग, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से। आनंद भवन किससे तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आनंद भवन। चित्तौड़ महाराणा प्रताप से, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से। चित्तौड़ और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से। साबरमती महात्मा गांधी, मकदूनिया सिकंदर महान से संबंधित है मकदूनिया। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से, तलवंडी गुरु नानक से, सेवाग्राम गांधी से, पावपुरी महावीर से। कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित है, जेरूसलम ईसा मसीह से संबंधित है जेरूसलम। लुम्बिनी गौतम मक्का मोहम्मद साहब से। वाटरलू इंपॉर्टेंट है, वाटरलू नेपोलियन से संबंधित है वाटरलू। पोरबंदर महात्मा गांधी, बारदोली सर्वप्रथम अकबर मान। पुदुचेरी अरविंद घोष। पुदुचेरी किससे संबंधित है तो अरविंद घोष। इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी अरविंद घोष। बेलूर किससे संबंधित, रामकृष्ण परमहंस। पवनार किससे तो इंपॉर्टेंट है पवनार, विनोबा भावे से संबंधित है पवनार। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान से। कुंडग्राम महावीर से। जीरादेव डॉक्टर राजेंद्र, कटक सुभाष चंद्र बोस। त्रिभुवन मंदिर, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। राजघाट महात्मा गांधी संबंधित है। शांतिवन, शांति थे जवाहरलाल नेहरू इसलिए शांतिवन। विजय किए हैं लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के लिए प्रसिद्ध है। अभय घाट मोरारजी देसाई के लिए। किसान घाट कहेगा तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट। उदय भूमि कहेगा तो RK नारायण। वीर भूमि राजीव गांधी से वीरभूमि। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट महाप्रयाण घाट। समता स्थल संबंधित है जगजीवन राम से। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर से चैत्रा भूमि। एकता स्थल ज्ञानजैल सिंह और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा से। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। कान्हेरी की गुफा कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में, जो बौद्धों के द्वारा बनाया गया था। कान्हेरी की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, जो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था एलिफेंटा। अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो गुप्त शासकों के द्वारा। अजंता गुप्त शासकों। एलिफेंटा कन्हेरी बौद्धों के द्वारा। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में बौद्धों द्वारा बनाया गया था एलोरा। कंदारिया महादेव खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। मदन महल कहाँ है तो इम्पोर्टेंट है मदन महल, ये जबलपुर में मध्य प्रदेश में थे। राजा मदन शाह ने बनाया था मदन महल जबलपुर। मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी का महल जो मध्य प्रदेश राजा मानसिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया था मृगनयनी का महल। धार का किला धार मध्य प्रदेश में, जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया था धार के महल। धार के महल कौन बनाया था मोहम्मद तुगलक। गोलकुंडा किला हैदराबाद में, जो कुतुब शाही के द्वारा बनाया गया था गोलकुंडा किला। कोचीन का किला कहाँ तो केरला में, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था कोचीन का किला। विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़ के राजस्थान महाराणा कुंभा ने बनाया था।
कुतुब मीनार बनाया कौन? तो ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन के झोपड़ा अजमेर में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। हौज खास कहाँ पे? तो दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, हौज की खास दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी बनाया हौज खास। तुगलकाबाद को बनाया, दिल्ली में स्थित है, गयासुद्दीन तुगलक ने। किशोर सागर इंपॉर्टेंट है, किशोर सागर जो कोटा राजस्थान में स्थित है, राजकुमार धीरदे के द्वारा बनाया गया था। किशोर सागर राजकुमार धीरदे किशोर सागर बनाया था। अन्ना सागर बनाया कौन? तो अन्ना सागर अजमेर में राजस्थान में बनाया, अन्ना जी चौहान के द्वारा बनाया गया था अन्ना सागर। फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में स्थित है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में स्थित है, और ये राजनगर सिंह ने बनाया था। बूंदी का किला कौन बनाया था? तो राजनगर सिंह। हिलती मीनारे अहमदाबाद में स्थित है, हिलती मीनारे इंपॉर्टेंट है। हिलती मीनारे कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में, पिछोला झील। काकरिया झील कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित, जो सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। काकरिया झील कहाँ पे? गुजरात में बनाया गया था सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा, काकरिया झील। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर के द्वारा सुल्तान गयासुद्दीन ने बनाया था। अजमेर शरीफ कौन बनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन ने। मेहरगढ़ दुर्ग कौन बनाया था? तो जोधपुर में स्थित है मेहरगढ़ दुर्ग, ये रावा जोधा जी ने 1459 में बनाया था। मेहरगढ़ दुर्ग राव जोधा जी। मगरून का किला कहाँ स्थित है? तो मगरून का किला झालवाड़ा राजस्थान में, झालवाड़ा स्टेट में स्थित है। मगरून का किला राजस्थान में स्थित है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे? तो अलवर राजस्थान में। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में, जो महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाया गया था। मूसी रानी की छतरी बनाया गया था महाराजा विनय सिंह के द्वारा, अलवर राजस्थान में। फतेह सागर कहाँ? तो उदयपुर में, फतेह सिंह के द्वारा बनाया था। और जयसमंद उदयपुर में स्थित है, महाराणा जय सिंह इंपॉर्टेंट है, महाराणा जय सिंह को जयसमंद बनाया गया था। डिंग महल बनाया गया था, तो डिंग राजस्थान में, राजा बदन सिंह ने बनाया था डिंग महल। सुहेलिया की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा सुहेलिया की बाड़ी बनाया गया था राजस्थान में। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में, रानी नाथवती के द्वारा बनाया गया था रानी की बाड़ी, नाथवती। छत्रमहल बनाया है कहाँ? तो बूंदी फोर्ट राजस्थान में, रानी छत्रसाल के द्वारा छत्रमहल बनाया गया था। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है, राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था जूनागढ़ किला। शेरगढ़ किला थालपुर में, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था शेरगढ़ किला, ये राजस्थान में धौलपुर, उसी जगह पे शेरशाह सूरी के द्वारा शेरगढ़ किला बनाया गया था। अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट राजस्थान में स्थित है, जो राजा अनिरुद्ध के सिंह के द्वारा बनाया गया था अनिरुद्ध महल। जंतर मंतर राजस्थान सवाई सिंह, जंतर मंतर टोटल 5 जगह, ठीक ना। जंतर मंतर जयपुर में सवाई जय सिंह, और नाहरगढ़ फोर्ट सवाई जय सिंह ने बनाया था राजस्थान में। सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर सवाई जय सिंह। जगमोहन महल बनाया था राजकुमारी ब्रज कुमार ने, ब्रज कुमार के द्वारा जगमोहन महल बनाया गया था ब्रज कुमार के द्वारा। भरतपुर का किला भरतपुर में बनाया गया था, ये राजा सूरजमल सिंह के द्वारा बनाया गया था भरतपुर का किला। हवा महल जयपुर में, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया हवा महल। सुख का निवास बनाया था राजा बिशन सिंह ने, इंपॉर्टेंट है, राजा बिशन सिंह के द्वारा सुख निवास बनाया गया था, राजा बिशन सिंह के द्वारा बनाया गया था। उमेद भवन राजस्थान में स्थित है, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा बनाया गया था उमेद भवन। आरामबाग आगरा में स्थित है, जो बाबर के द्वारा बनाया गया था। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश, बाबर ने बनाया था। लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था लाल किला दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था, जो हाजिम बेगम के द्वारा बनाया गया है। सालमीर बाग श्रीनगर में स्थित है, जो जहांगीर ने बनाया था, सालमीर का बाग जहांगीर के द्वारा। सेंट जॉर्ज किला जो चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था, 1639 में बनाया गया था सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेरशाह के पुत्र ने बनाया था, 1545 में बनाया था। शेरशाह के पुत्र के द्वारा शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया था 1545 में। डच महल कहाँ? तो कोचीन केरल में, जो पुर्तगालियों के द्वारा 1663 में बनाया गया था डच महल। फतेह सीकरी आगरा में, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और आगरा फोर्ट भी अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा फोर्ट और फतेह सीकरी ये अकबर के द्वारा। पुराना किला दिल्ली में शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था पुराना किला,
सती बुर्ज कहाँ है? तो मथुरा में। तो राजा भगवान दास के द्वारा सती बुर्ज बनाया गया था भगवान दास को। जहांगीर महल आगरा फोर्ट में अकबर के द्वारा बनाया गया। जहांगीर महल आगरा फोर्ट में बनाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। अकबर का किला इलाहाबाद में, जो अकबर का किला इलाहाबाद में अकबर के द्वारा बनाया गया था। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में स्थित है। चश्मा शाही इंपॉर्टेंट है, जो अली मर्दान खां के द्वारा बनाया गया था। चश्मा शाही अली मर्दान खां, चश्मा शाही जम्मू कश्मीर। इत्मे दौला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। नूरजहां ने बनाया था इत्मे दौला का मकबरा। नेक्स्ट है ताजमहल, जो आगरा में जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल और दिल्ली का लाल किला ये बनाया कौन? तो शाहजहां के द्वारा। निशांत बाग जम्मू कश्मीर आसफ खां के द्वारा बनाया गया। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में आसफ खां यानी नूरजहां के भाई के द्वारा बनाया गया था। चीनी के राजा बनाया गया आगरा के उत्तर प्रदेश शाहजहां के द्वारा। शीश महल बनाया था आगरा में शाहजहां ने। खास महल भी शाहजहां ने बनाया। दीवाने खास बनाया था शाहजहां ने। चीनी के राजा और शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ये चारों के चारों आगरा में कौन बनाया? शाहजहां के द्वारा। हाई कोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनाया था उत्तर प्रदेश में। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है और ये मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनाया गया था। बड़ा आसफ उद्दौला, छोटा अली शाह के द्वारा। छोटा अली शाह। टीपू का महल बेंगलुरु कर्नाटक में, जो हैदर अली के द्वारा बनाया गया था। टीपू के महल लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है। इंपॉर्टेंट है लाल बाग, ये हैदर अली के द्वारा बनाया गया था लाल बाग। गोलघर पटना में बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। पादरी की हवेली पटना में है। इंपॉर्टेंट है पादरी की हवेली, जो फादर कापुचिन के द्वारा बनाया गया था। फादर कापुचिन ने फादर की हवेली बनाया था पटना में। विलियम कोर्ट ये कोलकाता में स्थित है और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा विलियम फोर्ट बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव कोलकाता में बनाया गया था विलियम फोर्ट लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बीबी के मकबरा औरंगाबाद में बनाया था। औरंगजेब के द्वारा बीबी के मकबरा बनाया गया था। सफदरजंग का मकबरा कहाँ? दिल्ली में और सुजाउद्दौला के द्वारा सफदरजंग का मकबरा बनाया गया था सुजाउद्दौला के द्वारा दिल्ली में। जंतर मंतर दिल्ली में राजा सवाई सिंह और विवेकानंद मेमोरियल रॉक तमिलनाडु में स्थित है और विवेकानंद रॉक के द्वारा ये स्थापित किया गया था विवेकानंद मेमोरियल। बेलूर मठ कोलकाता में, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। आनंद भवन इलाहाबाद में, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था आनंद भवन। और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में। शांति निकेतन कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। तारापुर के मछली घर मुंबई में स्थित है। तारापुर का मछली घर। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात महात्मा गांधी के द्वारा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की स्थापना मुंबई में किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में म्यूजियम है और जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की स्थापना किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। जॉर्ज विट्ठल क्लार्क के द्वारा बनाया गया था। जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था विट्ठल क्लार्क के द्वारा। विट्ठल क्लार्क। जिम कॉर्बेट नैनीताल में, जो सर मेलकम हैले के द्वारा बनाया गया था। जिम कॉर्बेट पार्क मेलकम हैले के द्वारा बनाया गया था। मेलकम हैले। इंडिया गेट नई दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट। अफगान चर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में स्थित है। शिवपुर कोलकाता में स्थित बॉटनिकल गार्डन। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सनसेट पॉइंट। चार मीनार हैदराबाद में, जो चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कांचीपुर का मंदिर चेन्नई में पल्लव राजा ने बनाया था। कांचीपुरम। मान का मंदिर बनाया है ग्वालियर में। राजा मान सिंह ने बनाया था मान का मंदिर। मान सिंह ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कोणार्क मंदिर। जगन्नाथ मंदिर बनाया उड़ीसा में कौन? गंगदेव के द्वारा। गंगदेव। 64 योगिनी मंदिर बनाए कौन? तो चंदेल राजाओं ने 64 योगिनी मंदिर बनाए मध्य प्रदेश में स्थित। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में बनाया गया कर्नाटक में, जो विष्णुवर्धन ने बनाया था। चेन्ना केशव मंदिर विष्णुवर्धन के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं ने बनाया था। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर चंदेल राजाओं ने। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो बिमल शाह ने 1021 में बनाया था। बिमल शाह। गोविंद देव फाड़ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में। राधा बल्लभ मंदिर वृंदावन में।
तो गोविंद देव उत्तर प्रदेश वृंदावन, और राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में, जो रानी अहिल्याबाई ने बनाई थी। विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई के द्वारा बनाए गए थे गया में। और एक था हर मंदिर, ये पटना में स्थित है, महाराजा रणजीत सिंह ने बनाए थे हर मंदिर, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा। स्वर्ण मंदिर जो स्वर्ण क्षेत्र अमृतसर में, जो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है, जो रानी रासमोनी के द्वारा, रानी रासमोनी ने दक्षिणेश्वर का काली मंदिर कोलकाता में निर्माण करवाया था। कौन? तो रानी रासमोनी के द्वारा। जैन मंदिर अजमेर में, राजस्थान, सेठ मूलचंद ने बनाया था जैन मंदिर। रंगजी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, शाहजी मंदिर वृंदावन। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में जो बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में बनाया, जो ग्वालियर के भक्त थे। खिड़की मस्जिद कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था खिड़की मस्जिद। शेरशाह मस्जिद परवेज शाह ने बनाया था, जो पटना में स्थित है, शेरशाही मस्जिद परवेज शाह के द्वारा। शेरशाही में परवेज शाह। मक्का मस्जिद बनाया था हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। पत्थर का मस्जिद बनाया कौन? पटना में बना था पत्थर का मस्जिद, तो परवेज शाह ने। शेरशाही मस्जिद और पत्थर का मस्जिद दोनों परवेज शाह ने बनाया। शेरशाही और पत्थर का मस्जिद शेरशाही परवेज खान ने पटना में दोनों बनाया। जामा मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में, और मोती मस्जिद दिल्ली में कौन बनाया था? तो ये औरंगजेब ने बनाया था, और आगरा वाला शाहजहाँ के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने बनाया था, मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली में बनाया, ठीक ना। दिल्ली वाला औरंगजेब है मोती मस्जिद, और आगरा वाला शाहजहाँ बनाया था। हजर तबल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। हजर तबल चरार ए शरीफ श्रीनगर में स्थित है, जैनुल आबदीन के द्वारा चरार ए शरीफ बनाया गया था। नाखुदा मस्जिद ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नाखुदा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, जो डब्ल्यू इमर्सन के द्वारा डिजाइन किया गया। इमर्सन ने डिजाइन किया था विक्टोरियन महल को इमर्सन के द्वारा। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, जो हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट बेकर डिजाइन किए थे। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ विष्णु के समर्पित है, और इसमें 9 मंजिल है। इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। विजय स्तंभ विष्णु के समर्पित है, 9 मंजिल है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, 72.5, और विजय स्तंभ के 37.19 मीटर, 37.1। कुतुब मीनार 72.5। अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाया गया, लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है। अन्ना सागर लूनी नदी पर है अन्ना सागर। जंतर मंतर के निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में जंतर मंतर बनाया था राजा सवाई सिंह ने। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने किया था, और बिमल शाह जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा के मंत्री था उनके द्वारा बनाया गया था। बिमल शाह जो किसका मंत्री था? तो भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा के मंत्री था बिमल शाह। और इसी के साथ विरासत पढ़ेंगे कल। इसी के साथ सेवा समाप्त करो, और जय हिंद जय भारत।